चुनाव से ठीक पहले हटाए गए झारखंड के डीजीपी। इलेक्शन कमीशन ने कहा, तत्काल हटाकर उनकी रैंक के किसी अधिकारी को प्रभार सौंपिए। झारखंड चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने राज्य के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक डीजीपी अनुराग गुप्ता को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। चुनाव आयोग ने इसके लिए राज्य सरकार को निर्देश जारी किया है। चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि वर्तमान डीजीपी को हटाकर उनके रैंक के सबसे सीनियर अधिकारी को इसका प्रभार सौंपे। आयोग ने राज्य सरकार से शाम 7 बजे तक कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है। इससे पहले चुनाव आयोग के निर्देश पर राजधानी रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को हटाया जा चुका है। उनके स्थान पर वरुण रंजन को राजधानी रांची का उपायुक्त बनाया जा चुका है। राज्य सरकार की ओर से जीपी अनुराग गुप्ता को हटाने से संबंधित अभी कोई पत्र जारी नहीं किया गया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, बीजेपी सत्ता में आई तो युवाओं को मिलेगा हर महीने 2000 रुपए भत्ता। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने युवाओं के हित में एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो युवा साथी भत्ता के माध्यम से स्नातक और स्नातकोत्तर पास युवा साथियों को हर महीने 2000 रुपए भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से युवाओं के आर्थिक बोझ को कम कर उनके पढ़ाई और उज्जवल भविष्य को संवारने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने पिछले चुनाव में स्नातक पास युवा साथियों को 5000 रुपए और स्नातकोत्तर पास युवाओं को 7000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन 5 साल बीत गए, हेमंत सरकार ने युवाओं को एक भी रुपए नहीं दिए। हेमंत सरकार ने युवाओं को सिर्फ अपमान और बेरोजगारी ही दी है। पूर्वी सिंहभूम के राशन कार्ड धारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। आवंटित हुआ 7500 क्विंटल चावल। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के ग्रीन राशन कार्ड धारियों के लिए खुशखबरी है। यहां विधानसभा चुनाव और दीपावली, छठ सहित अन्य त्योहारों से ठीक पहले उन्हें बकाया राशन मिलने वाला है। पूर्वी सिंहभूम के ग्रीन राशन कार्ड धारक 41,447 परिवारों के लिए 7500 क्विंटल चावल का आवंटन आया है। इस राशन को जिले के सभी 11 प्रखंडों के राज्य खाद्य निगम के गोदामों से पीडीएस डीलर के गोदामों में भेजा दिया गया है। आपको बता दें, इसके तहत राशन कार्ड धारियों को जनवरी 2024 का बैकलॉग और नवंबर 2024 का खाद्यान्न मिलेगा। इसे लेकर पूर्वी सिंहभूम के जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने पीडीएस डीलरों को निर्देश दिया है कि समय पर कार्डधारियों के बीच राशन का वितरण किया जाए। इसके साथ ही राशन वितरण में किसी भी तरह की कोताही बरतने वाले पीडीएस डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी कार्डधारियों को समय पर अनाज मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए मार्केटिंग ऑफिसर्स और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को क्लोज मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है। चिकित्सक की लापरवाही से एक बार फिर हुई मां बच्चे की मौत। अस्पताल छोड़ भागे कर्मी। गिरिडीह में एक बार फिर से चिकित्सक की लापरवाही के कारण एक मां बच्चे की मौत हो गई है। घटना के बाद मृतका के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधक पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर अस्पताल में जमकर हंगामा किया। घटना की सूचना मिलने के बाद पचम्बा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। मृतका की पहचान जमुआ थाना क्षेत्र के भूपतडीह निवासी रंजीत कुमार यादव की 28 वर्षीय पत्नी कालिका देवी के रूप में की गई। इस बाबत मृतका के परिजनों ने बताया कि शुक्रवार की सुबह 10 बजे कालिका देवी को इलाज के लिए पचम्बा थाना के सामने संचालित पार्वती फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती कराया था। दोपहर 1:30 बजे उसे एक बच्ची हुई। घर परिवार में खुशी का माहौल था। इसी बीच शुक्रवार रात लगभग 1:30 बजे अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों की लापरवाही के वजह से कलिका का अचानक पेट फूलने लगा। आनन फानन में अस्पताल के प्रबंधक ने उसे रेफर कर दिया, लेकिन इसी बीच मां बच्चे दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक व नर्स अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो अस्पताल के प्रबंधक पचम्बा थाना पहुंचे।
इधर घटना के बाद मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। विधानसभा चुनाव से पहले चेकिंग तेज। बंगाल सीमा पर कार से 11,38,000 रुपए बरामद। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले चेकिंग अभियान तेज हो गया है। इसी कड़ी में धनबाद जिले में झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा से 11,38,000 रुपए 2 कार से बरामद हुए हैं। दोनों कार के मालिकों से पूछताछ की जा रही है। झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा के डीबुडिया चेकपोस्ट पर शुक्रवार की रात मैथन पुलिस ने 2 वाहनों से इतनी बड़ी राशि जब्त की है। दोनों वाहनों के मालिक से मैथन पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैथन पुलिस ने बताया कि एक कार से 10 लाख रुपए बरामद हुए, जबकि दूसरी कार से 1,38,000 रुपए मिले हैं। दोनों वाहन पश्चिम बंगाल से झारखंड में प्रवेश कर रहे थे। इसी दौरान वाहन की जांच पड़ताल की गई तो यह राशि उनसे बरामद हुई। चुनाव से पहले झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सभी प्रवर्तन एजेंसियों के सीनियर ऑफिसर्स के साथ लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उन्होंने अफसरों से कहा है कि स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए सभी एजेंसियां आपस में समन्वय स्थापित करके काम करें। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चुनाव को प्रभावित करने वाले सभी कारकों पर पैनी नजर रखें। इंडिया गठबंधन में 70 सीटों झामुमो कांग्रेस, 11 सीट पर राजद माले लड़ेंगे चुनाव। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया है। झामुमो और कांग्रेस में 70 सीटों पर सहमति हो गई है। 11 सीटें राजद और माले के लिए छोड़ी गई हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने इसका ऐलान किया है। माना जा रहा है कि 81 सीटों में से सबसे अधिक 43 से 45 सीटें झामुमो को मिल सकती है। कांग्रेस को 28 से 30 सीटें मिलने की चर्चा की जा रही है, जबकि राजद और माले 11 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसमें राजद 7 और माले 5 को 5 सीट दिए जाने की चर्चा है। सीट शेयरिंग लगभग फाइनल। गुलाम अहमद मीर। सीट शेयरिंग के मामले में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर पहले ही कह चुके हैं कि 3 राउंड की बात हो गई और लगभग सभी सीटों को लेकर चर्चा की गई है। मीर ये भी कह चुके हैं कि पार्टी उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर में जुटी हुई है और जल्द ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में झामुमो ने 43 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि कांग्रेस 31 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इसके अलावा राज को 7 सीटें मिली थी। झामुमो ने 43 में से 30 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस 31 में से 16 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इस चुनाव में राजद का प्रदर्शन सबसे खराब रहा था और वह सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई थी। जिला प्रशासन ने की बस मालिकों के साथ बैठक। विधानसभा चुनाव के लिए 400 बसों की मांग। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने बस मालिकों के साथ बैठक की। प्रशासन ने बस मालिकों से के लिए 400 बसें उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। यह बसें 9 से 13 नवंबर तक प्रशासन को उपलब्ध करानी होंगी। बस मालिकों ने प्रशासन को बताया कि उन्हें अभी तक लोकसभा चुनाव में दी गई बसों का पैसा नहीं मिला है। पिछले चुनाव में 310 से अधिक बसें ली गई थी, जिनका पैसा अब तक लंबित है। अब विधानसभा चुनाव के लिए फिर से बसों की मांग की जा रही है। इस पर पूर्वी सिंहभूम प्रशासन ने बस मालिकों को आश्वस्त किया है कि उनके बकाया भुगतान को लेकर प्रशासन गंभीर है और अगले 2 से 3 दिनों के भीतर सभी बस मालिकों के बैंक खातों में राशि भेज दी जाएगी। इस पर बस एसोसिएशन के अध्यक्ष उदय शर्मा ने कहा कि वे हमेशा चुनावी कार्यों में सहयोग करते आए हैं और इस बार भी प्रशासन को समर्थन देंगे। हालांकि बस मालिकों ने चुनाव के दौरान फेस्टिव सीजन की संभावित बस डिमांड पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने प्रशासन से बसों की संख्या कम करने का अनुरोध किया है ताकि यात्रियों को परेशानी न हो।
विशेष रूप से बिहार जाने वाली बसों को इस दौरान राहत देने की मांग की गई है, लेकिन प्रशासन ने इस पर फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया। सीआईएसएफ की बहाली में धनबाद पहुंचे अभ्यर्थी की मौत। डाल्टनगंज का था रहने वाला। पूर्व में झारखंड में उत्पाद सिपाही की बहाली में कई अभ्यर्थियों की मौत हुई थी। वहीं अब सीआईएसएफ की बहाली में पहुंचे एक अभ्यर्थी ने दौड़ के बाद दम तोड़ दिया है। सरायढेला स्थित कोयला नगर में सीआईएसएफ की शारीरिक परीक्षा चल रही थी। शुक्रवार को दौड़ आयोजित की गई थी। दरअसल डाल्टनगंज के रहने वाले कर्मदेव कुमार सीआईएसएफ की शारीरिक परीक्षा में शामिल हुए थे। दौड़ के बाद मेडिकल के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे आनन फानन में एसएनएमएमसीएच में भर्ती कराया गया था, जहां शुक्रवार की रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शनिवार को उसके परिजन अस्पताल पहुंचे, शव को पोस्टमार्टम हाउस ले गए, जहां शव का पोस्टमार्टम किया गया। मृतक के चचेरे भाई ने बताया कि कर्मदेव के पिता का नाम विजय राम है। पिता दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। कर्मदेव के भाई और 2 बहन हैं। 2 भाइयों में वह बड़ा था। बीए पार्ट 1 में अभी पढ़ाई करता। साथ ही मैट्रिक के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता था। घर की जिम्मेदारी कर्मदेव के कंधों पर ही थी। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। चचेरे भाई ने बताया कि 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी थी। दौड़ के हिसाब से तय समय काफी कम है। सरकार से इस दौड़ को कम करने की मांग की है, ताकि दूसरे अभ्यर्थी सही शारीरिक परीक्षा दे सके, किसी का घर परिवार ना उजड़े और देश की सेवा कर सके। मौत की खबर सुनकर परिवार के सदस्यों का बुरा हाल है। दोनों बहनें रो रो कर बेहोश हो जा रही है। वहीं माता का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। 2 दिवसीय ऐतिहासिक मुड़मा मेला को लेकर रूट डाइवर्ट, वाहनों की लगी लंबी कतार। मांडर प्रखंड के मुड़मा में लगने वाले 2 दिवसीय ऐतिहासिक मुड़मा मेला को लेकर काठी टांड से प्रशासन द्वारा रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। काठी टांड से सभी बड़े वाहनों को ठाकुर गांव, बुढ़मू होकर जाना पड़ रहा है। रूट डाइवर्ट को लेकर काठी टांड चौक पर जाम की स्थिति है। वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं। जाम के कारण कई वाहन आपस में टकरा भी गए। काठी टांड चौक में ट्रैफिक पुलिस के जवान स्थानीय पुलिस के सहयोग से जाम हटाने में जुटे हैं। वहीं बस चालकों का कहना है कि प्रशासन बेमतलब सुबह से रूट डाइवर्ट कर परेशान कर रही है। अनुबंध कर्मियों की सेवा विस्तार मामला। हाई कोर्ट ने कहा, लंबे समय तक कम वेतन पर नहीं करा सकते काम। संविदा कर्मियों की सेवा विस्तार किए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका और सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि किसी भी व्यक्ति को कम वेतन पर लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता है। सरकार संविदा कर्मियों का शोषण नहीं कर सकती है। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य में पंचायत स्तर पर विभिन्न संविदा कर्मियों से काम ले रही है। यदि सरकार लोगों से ऐसे काम ले रही है और भविष्य में भी ऐसे पद बने रहेंगे तो इस पदों पर नियमित नियुक्ति की जानी चाहिए। अदालत ने इस मामले में सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी दाखिल करने का निर्देश दिया है। दरअसल आयता उरांव और अन्य 158 द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ ने यह आदेश दिया था कि संविदा कर्मियों को सेवा विस्तार का लाभ नहीं मिल सकता है। एकल पीठ के इस आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजित कुमार और अपराजिता भारद्वाज ने बहस की। 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मियों की हड़ताल हुई खत्म, काम पर लौटे। राज्य में 108 एम्बुलेंस कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुक्रवार को खत्म हो गई। इससे पहले एनएचएम के निदेशक और कंपनी के प्रतिनिधियों के बीच त्रिपक्षीय वार्ता हुई। इसमें कई मांगों पर सहमति बनने के बाद कर्मी हड़ताल तोड़ने पर राजी हो गए। इसके बाद रांची में देर शाम से एम्बुलेंस सेवा मिलने लगी। वहीं राज्य में अन्य जगहों पर शनिवार से पूर्व की भांति 108 एम्बुलेंस सेवा मिलने लगी है। रांची सहित कुछ अन्य जगहों पर 108 एम्बुलेंस चालकों के काम पर
वापस लौटने से फिर अस्पताल में एम्बुलेंस सुविधा बहाल हो गई है। करीब 6 दिन पहले राज्य के 108 एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर चले गए थे, जिससे यह सेवा पूरी तरह ठप हो गई थी। 108 एम्बुलेंस कर्मी संघ के मो मुसर्रत ने बताया कि मेसर्स जिकित्जा हेल्थ केयर लिमिटेड के स्टेट हेड 2 महीने की बकाया राशि का भुगतान करने पर सहमत हो गए हैं। संभवत 1-2 दिन में राशि सभी कर्मचारियों के खाते में चल जाएगी। आचार संहिता लागू होने से एमडी ने फिलहाल कोई नया आश्वासन देने में असमर्थता जताई, लेकिन उन्होंने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि सम्मान फाउंडेशन पीपी सभी कर्मचारियों को पैनल में शामिल करते हुए पीएफ और ईएसआई की सुविधा देगा। मेसर्स जिकित्जा हेल्थ केयर लिमिटेड के प्रतिनिधि आखिरकार एनएचएम के एमडी के सामने एम्बुलेंस कर्मियों का वर्षों बाद बकाया भुगतान देने पर सहमत हो गए। मौजूदा कंपनी जीबीके इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी मेसर्स एमआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विसेज ने भी 1 महीना का भुगतान कर दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने डीजीपी के इस आदेश पर लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के डीजीपी के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें पुलिस कैडर के सब इंस्पेक्टरों को होमगार्ड कैडर में कंपनी कमांडर के पद पर ट्रांसफर किया गया था। डीजीपी ने 13 सितंबर 2024 को झारखंड के विभिन्न जिलों में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर को होमगार्ड में कंपनी कमांडर के रूप में ट्रांसफर कर दिया था। इसके बाद डीजीपी के इस आदेश को रामजी कुमार सहित अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की। प्रार्थियों ने तर्क दिया कि उनकी नियुक्ति पुलिस कैडर में हुई थी और डीजीपी क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर दूसरे कैडर में उनका ट्रांसफर नहीं कर सकते। कोर्ट ने प्रार्थियों की बहस सुनने के बाद डीजीपी के आदेश पर रोक लगा दी। जेएसएससी सीजीएल का फाइनल आंसर की जारी होने पर अमर बाउरी ने जताई आपत्ति। कहा, हमारी सरकार आने पर होगी सीबीआई जांच। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जेएसएससी सीजीएल में पूछे गए प्रश्नों का अंतिम आंसर की जारी कर दिया है। आयोग ने माना है कि इस परीक्षा के 3 पत्रों में कुल 20 प्रश्नों के उत्तर गलत थे। साथ ही क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा के अंतर्गत हिंदी विषय में एक प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया। जेएसएससी ने इन 21 प्रश्नों को रद्द करते हुए उनमें सभी अभ्यर्थियों को पूरे अंक देने का निर्णय लिया है। आंसर की जारी होने के बदत नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने हेमंत सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हेमंत जी, यह हड़बड़ी बहुत भारी पड़ेगा। युवा विरोधी हेमंत सरकार के निकम्मेपन की पराकाष्ठा देखिए। अनेकों अनियमितताओं के बीच जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। मैं राज्य के युवाओं को भरोसा देना चाहता हूं, भाजपा की सरकार बनेगी और इन सभी अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराई जाएगी। कोई दोषी बचेगा नहीं। बता दें कि आयोग ने माना है कि परीक्षा में पूछे गए 20 प्रश्नों में 8 का कोई भी विकल्प उत्तर सही नहीं था। वहीं 12 प्रश्नों में 1 से अधिक विकल्प का उत्तर सही था। गलत उत्तर वाले 20 प्रश्नों में सामान्य ज्ञान विषय के 3, भाषा विषय के 4 और क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा में खोरठा में 1, संताली में 3, संस्कृत में 3, पंचपरगनिया में 2, उर्दू में 1, बांग्ला में 1, कुरमाली में 1 और खड़िया में 1 प्रश्न है। आयोग ने मॉडल उत्तर जारी कर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आपत्तियां मांगी थी। मिली आपत्तियों की विशेषज्ञों की समिति द्वारा पुनर्समीक्षा की गई, जिसमें इन प्रश्नों के उत्तर को संशोधित करने का परामर्श दिया गया। आजसू को लगा एक और झटका। केंद्रीय सचिव पारनाथ उरांव ने दिया त्याग पत्र। कहा, आदिवासियों को अपमानित करती है बीजेपी। आजसू के केंद्रीय सचिव सह खिजरी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी पारनाथ उरांव ने पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। कहा है कि आदिवासी मुद्दों पर भाजपा के चुप रहने से और अनदेखी करने से वे आहत हैं। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को भेजे गए त्याग पत्र में उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है। जारी पत्र में उन्होंने लिखा है, आजसू पार्टी का जिस सपनों के साथ स्थापना हुआ था, मुझे अब
लग रहा है कि उससे विपरीत दिशा में कार्य हो रहा है। झारखंड के आंदोलनकारियों और शहीदों के प्रति जो सपना देखा गया था, उस सपने का पूरा न होना और झारखंड में स्थानीय नीति, नियोजन नीति का न होना, यहाँ के लोगों का विस्थापन जैसे मुद्दों पर मुकर जाना, युवाओं के जन भावनाओं का सम्मान नहीं मिलना एवं भारतीय जनता पार्टी का आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार करना मुझे आहत करता रहा है। सीएम हेमंत व कल्पना सोरेन 24 अक्टूबर को कर सकते हैं नामांकन, सीट शेयरिंग भी लगभग तय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व कल्पना सोरेन ने चुनाव में टिकट के लिए झामुमो का आवेदन फॉर्म भरा है। दोनों ने सीएम आवास में फॉर्म मंगवा कर भरा और इसे 51 से 51,000 रुपए के डीडी के साथ पार्टी के महासचिव विनोद पांडेय को आवेदन दिया है। हेमंत सोरेन ने बरहेट से और कल्पना ने गांडेय विधानसभा क्षेत्र के लिए आवेदन जमा किया है। इधर बरहेट बाजार स्थित झामुमो प्रखंड कार्यालय परिसर में शुक्रवार को झामुमो मंडली संयोजक सुनीराम हांसदा की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 24 अक्टूबर को बरहेट विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करेंगे। इधर इंडिया गठबंधन की भी सीट शेयरिंग लगभग तय हो गई है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और सीएम हेमंत सोरेन आज बैठेंगे, जिसमें अंतिम मुहर लग सकती है। दीपावली और छठ में लौटेंगे प्रवासी, बम्पर वोटिंग की तैयारी, युवा वोटरों को भेजे जाएंगे पोस्ट कार्ड। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को है। दिवाली और छठ में प्रवासी कामगारों के लौटने से उम्मीद है कि इस बार बम्पर वोटिंग होगी। विधानसभा चुनाव में प्रवासी कामगारों के मतदान को लेकर पलामू जिला प्रशासन भी काफी गंभीर है। प्रवासी कामगारों के लिए विशेष योजना तैयार की गई है। पलामू के सभी रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों पर काउंसलिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं, ताकि प्रवासी कामगारों को प्रेरित किया जा सके। कोविड के दौरान पलामू में 53,000 प्रवासी कामगारों की पहचान की गई थी, जो बाहर से अपने घर लौटे थे। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन विभाग मतदाताओं को जागरूक कर रहा है। पूरे पलामू में 18 से 19 वर्ष के बीच के 83,357 मतदाता हैं, जो इस बार विधानसभा चुनाव में मतदान करेंगे। इस बार जिला प्रशासन युवा मतदाताओं को पोस्ट कार्ड के माध्यम से पत्र भेजकर मतदान करने की अपील करने जा रहा है। रांची डीसी, एसएसपी और सदर एसडीओ ने किया झारखंड बंगाल बॉर्डर का निरीक्षण, चलाया वाहन चेकिंग अभियान। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासन भी अपनी तैयारियों में लग गई है। इसको लेकर शुक्रवार देर रात रांची के डीसी वरुण रंजन, एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा और सदर एडीओ उत्कर्ष कुमार ने झारखंड बंगाल बॉर्डर का निरीक्षण किया। झारखंड विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए तीनों अधिकारियों ने झारखंड बंगाल बॉर्डर पर स्थित मुरी और दुलमी चेकपोस्ट का औचक निरीक्षण किया। इसके साथ ही वहां तैनात पुलिस पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस ये सुनिश्चित करे कि अवैध हथियारों की आवाजाही, गोला बारूद, शराब व नकदी की धरपकड़ के लिए चेकपोस्ट पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाए। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। झारखंड की सभी 81 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होगा। साथ ही 23 नवंबर को मतगणना होगी। इसीलिए प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। साथ ही अपनी ओर से चुनाव को शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाने के लिए कड़े कदम उठा रही है। देवघर शहर को सड़क जाम से मुक्ति दिलाना अब भी बड़ी चुनौती, फ्लाईओवर बनना जरूरी। झारखंड गठन के 24 वर्ष बीत गए। देवघर शहर की आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है, वाहनों की संख्या भी तेजी बढ़ती गई। देवघर एक घनी आबादी वाला बड़ा शहर बनता जा रहा है। इस दौरान देवघर शहर की सड़कें तो चौड़ी नहीं हुई, लेकिन वाहनों की संख्या बढ़ने से शहर में अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। बैजनाथपुर चौक,
मंदिर मोड़, नगर भवन, बजरंगी चौक, राय एंड कंपनी मोड़, स्टेशन रोड, पुरनदाहा मोड़, बाजला चौक, लक्ष्मीपुर चौक, बम्बम बाबा पथ आदि इलाके में अक्सर जाम की स्थिति रहती है। जाम की वजह से एम्बुलेंस को भी लंबे समय तक फंसना पड़ता है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था भी ठोस नहीं है। एक बार जाम में एम्बुलेंस के फंसने से एक बीमार बच्चे की भी मौत हो चुकी है। अक्सर ऑफिस जाने वाले कर्मियों व स्कूली बच्चों को जाम में फंसना पड़ता है। त्योहारों में तो जगह-जगह लंबी जाम लग जाती है। इन इलाकों में स्थानीय पार्किंग की सुविधा व शहर के मुख्य पथ पर फ्लाईओवर होने से जाम से काफी हद तक मुक्ति मिल सकती है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।